आगे बढ़ते हैं। एमपी में जबरदस्त बारिश से चंबल के बांधों में पानी लबालब है। ऐसे में गांधीनगर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज के जरिए पानी को मुख्तलिफ जहत में मुंतकिल किया जा रहा है ताकि सैलाब की सूरत हाल पैदा न हो। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही तेज बारिश के चलते अब स्थिति जो है इस तरह की बन गई है कि लगातार जो डैम्स हैं चंबल नदी पर बनाए हुए उन सब पर से जो पानी की निकासी की जा रही है। गांधी सागर बांध से पानी की निकासी बड़ी मात्रा में किए जाने के बाद उसके जो चंबल नदी पर बने हुए दूसरे डैम है, सिरीज के डैम है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और ये कोटा बैराज, यहाँ से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। 1,40,000 क्यूसेक पानी की निकासी कोटा बैराज से की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 8 गेट कोटा बैराज के खोल दिए गए हैं और लगातार यहाँ से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा से धौलपुर तक जो है जिला प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट घोषित किया गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो निचली बस्तियां हैं उनको खाली कराने के आदेश दिए गए हैं, मुनादी कराई जा रही है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। इसके साथ साथ कोटा के संभाग की बात करें तो संभाग की जो नदियां हैं, पार्वती, परवन, काली सिंध, उजाड़ सहित तमाम जो नदियां हैं वो भी पूरी तरह से उफान पर है क्योंकि मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कोटा में सड़क मार्ग भी खासे प्रभावित हो रहे हैं। कोटा से श्योपुर का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके अलावा कोटा झालावाड़ से इटावा वाला जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से बंद हो गया है क्योंकि काली सिंध नदी उफान पर है। तस्वीरें इस तरफ की भी आपको दिखाना चाहेंगे। यह डाउन स्ट्रीम इलाका है और यहाँ से लगातार जिस तरह से पानी की निकासी हो रही है उसके बाद कोटा में भी जो चंबल नदी के किनारे की बस्तियां हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है और इन बस्तियों में मुनादी लगातार करवाई जा रही है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ये नदी का जो हिस्सा है आप देख सकते हैं कि किस तरह का नजर आ रहा है। ये नजारा जिस तरह से पानी की निकासी लगातार बढ़ती चली जाएगी, पानी और जो है बस्तियों के नजदीक पहुंचेगा। ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। एसडीआरएफ की टीमें जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। नगर निगम के रेस्क्यू दलों को भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। आश्रय स्थल जो है उनको चिन्हित कर लिया गया है कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं, लोगों को वहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा तो वो वहां पर अपने दिन गुजार सकें, उस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर मुकम्मल कर ली गई है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।